कक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? चीन, श्रीलंका, भारत, भूटान। साथियों, इसका सही जवाब है ए, चीन। जब श्रीलंका को भी 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, उस समय यूपीपीएससी से प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाण किया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। चीन 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा देश है। चीन ने लगातार 4 वर्षों तक शून्य स्वदेशी मलेरिया के मामले दर्ज किए हैं। 1940 के दशक में चीन में अनुमानित 30 मिलियन मामले और प्रतिवर्ष 3 लाख मौत हुई है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए राष्ट्रीय चैन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपना स्थान पक्का किया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, भाला फेंक, क्रिकेट। साथियों, इसका सही जवाब है सी, भाला फेंक। देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए राष्ट्रीय चैन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपना स्थान पक्का किया, जिसके कारण चर्चा में है। देवेंद्र झाझड़िया का खेल संबंध भाला फेंक से है। झाझड़िया ने क्वालिफाइंग इवेंट में 63.97 के मीटर के अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 65.71 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। साथियों, अगला प्रश्न है, ताल ज्वालामुखी के विस्फोट की चेतावनी के साथ ही आसपास के क्षेत्र को खाली कराने की सलाह दी गई है। यह ज्वालामुखी कहाँ अर्थात किस देश में अवस्थित है? इटली, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस। साथियों, इसका सही जवाब है डी, फिलीपींस। ताल ज्वालामुखी के विस्फोट की चेतावनी के साथ ही आसपास के क्षेत्र को खाली कराने की सलाह दी गई, जिसके कारण चर्चा में है। यह ज्वालामुखी फिलीपींस के मनीला से दक्षिण से 70 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही होलकर काल की ऐतिहासिक विरासत। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होलकर काल की ऐतिहासिक विरासत लाल पैलेस किस शहर में स्थित है? ग्वालियर, देवास, इंदौर, धार। ग्वालियर, देवास, इंदौर, धार। साथियों, इसका सही जवाब है ए, ग्वालियर। होलकर काल की ऐतिहासिक विरासत लाल बाग पैलेस मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इसके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष कदम उठा रही है, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस इमारत वर्ष 1926 में बनकर तैयार हुई थी। यह क्लासिकल इमारत अपनी यूरोपीय इंटीरियर सजावट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के परिचालन की घोषणा की गई। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? साथियों, किन किन जिलों से होकर गुजरती है? यह प्रश्न पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग पता होना चाहिए किस जिले में होकर गुजरती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। अगस्त 2021 में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के परिचालन की घोषणा की गई, जिसके कारण यह चर्चा में है। उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये एक्सप्रेस लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर को जोड़ती है। इसका 95% कार्य पूरा हो चुका है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने तिलांगचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया है। यह द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, श्रीलंका। साथियों, इसका सही जवाब है बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय तटरक्षक बल ने तिलांगचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया, जिसके कारण चर्चा में है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तिलांगचांग द्वीप एक निर्जन द्वीप है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? साथियों, ये गलत है थोड़ा। ग्वालियर, पटना, जयपुर, नागपुर। साथियों, इसका सही जवाब है ए, ग्वालियर में किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस केंद्र का उद्घाटन बागवानी के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा। इससे उत्तरी मध्य प्रदेश के 21 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नदी के जल में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज मौजूद है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, गंगा। गंगा नदी के जल में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज मौजूद है। जीवाणु विज्ञान अर्नेस्ट हॉकिंग ने
1896 में गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, या पुनः चर्चा में है। उन्होंने यह अपने अध्ययन में पाया था कि वायरस गंगा के पानी की गुणवत्ता को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि रोगजनकों और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किस प्रदेश सरकार ने 3T फार्मूला को अपनाया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल। साथियों, उसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार कोविड महामारी में निपटने के लिए अपनाए गए 3T फार्मूला में काफ़ी हद तक सफल रही, जिसके कारण यह चर्चा में है। 3T फार्मूला से तात्पर्य टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट से है, जिसके तहत पूरे देश में कोरोना को सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश राज्य में हुए हैं। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में सबसे बड़ा एयर कैरियर कौन सा है? सऊदी अरब एयरलाइंस, सऊदी अरब जेट, इनमें से सभी। साथियों, उसका सही जवाब है बी, सऊदी अरब एयरलाइंस। सरकारी स्वामित्व वाली सऊदी अरब एयरलाइंस सऊदी अरब के सबसे बड़ी सरकारी एयर कैरियर है। हाल ही में सऊदी अरब ने दूसरी राष्ट्रीय एयरलाइंस शुरू करने की योजना की घोषणा की, जिसके कारण चर्चा में है। यह हवाई परिवहन यातायात के मामले में सऊदी अरब को विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंचा देगा। इस निर्णय का उद्देश्य देश को तेल के विविधीकरण करते हुए एक वैश्विक लॉजिस्टिक केंद्र में बदलना है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला mRNA टीका कौन सा है? मॉडर्ना mRNA 1273, मॉडर्ना mRNA 1274, मॉडर्ना mRNA 1275, मॉडर्ना mRNA 1276। साथियों, इसका सही जवाब है ए, मॉडर्ना mRNA 1273। भारत ने अपने चौथे कोविड-19 वैक्सीन और इसके पहले mRNA वैक्सीन मॉडर्ना के mRNA 1273 को मंजूरी दी, जिसके कारण चर्चा में है। इसे अमेरिका में स्पाइक बैक, ध्यान रखिएगा, स्पाइक बैक्स ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अब टीकों को नैदानिक मतलब देरी अध्ययनों को पूरा किए बिना भारत में आयात किया जा सकता है। मॉडर्ना वैक्सीन, जिसकी प्रभावशाली 94.1% है, भारत में भारतीय फार्मा कंपनी सिप्ला के माध्यम से उपलब्ध होगी। साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन टॉयफल TOEFL और GRE परीक्षण आयोजित करता है? ETG, ETS, ETM, ETC। साथियों, इसका सही जवाब है बी, ETS। अमेरिका बेस्ट एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस TOEFL और GRE सहित कई परीक्षण आयोजित करता है। हाल ही में यह घोषणा की गई कि आधार कार्ड को TOEFL और GRE टेस्ट के लिए एक पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, कच्चे पाम तेल पर हाल ही में किस कर को घटाकर 10% किया गया है? सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, व्यय कर। साथियों, इसका सही जवाब है ए, सीमा शुल्क। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की हालिया सूचना के अनुसार कच्चे पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 10% और रिफाइंड पाम तेल पर 37.5 कर दिया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। यह कम कर की दर 30 जून से 30 सितंबर तक लागू रहेगी। अगला प्रश्न है, किस शहर ने अपना पहला इंटरेक्टिव जैव विविधता मानचित्र जारी किया है? चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद। साथियों, इसका सही जवाब है सी, मुंबई। मुंबई ने अपना पहला इंटरेक्टिव जैव विविधता मानचित्र जारी किया है। यह मैप मुंबई और आसपास पाए जाने वाले जीव वनस्पतियों की विशिष्ट प्रजाति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे वाइट चिंपी मैग्रो, हिंद महासागर हैपबैक डॉल्फिन, बॉम्बे सी स्लग और मगरमच्छ। मैप में चित्रों और तस्वीरों के माध्यम से इस क्षेत्र की जैव विविधता को दिखाया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। YSR बीमा योजना तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया। इस योजना के माध्यम से सरकार बीमा के दावे को आसान बनाने के लिए मृतक के परिवार को सीधा बीमे की राशि में भुगतान करेगी। इस योजना के तहत 2021-22 के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? साथियों, इसका सही जवाब है सी, 2 और 3। YSR बीमा योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, न कि तेलंगाना। इसके कारण चर्चा में है। इस योजना के माध्यम से सरकार बीमा के दावों को आसान बनाने के
मृतक परिवार के सीधा बीमा राशि भुगतान करेगा। योजना के तहत 2021-22 के लिए सरकार ने 725 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के जरिए 18 से 50 वर्ष की आयु के लाभार्थी के स्वामित्व रूप मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि भुगतान किया जाएगा। 1870 वर्ष की आयु के लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है। स्काई मेट ने 1 जुलाई के तापमान के आधार पर भारत के शीर्ष 10 सबसे गर्म शहर की सूची जारी की है। इसमें सबसे अधिक तापमान किस शहर में दर्ज किया है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, गंगानगर राजस्थान, ग्वालियर मध्य प्रदेश, रोहतक हरियाणा। साथियों इसका सही जवाब है बी, गंगानगर राजस्थान। उत्तर भारत में चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है। स्काई मेट ने 1 जुलाई के तापमान के आधार पर भारत के शीर्ष 10 सबसे गर्म शहरों की सूची जारी की, जिसके कारण चर्चा में है। इनमें सबसे अधिक तापमान गंगानगर राजस्थान में दर्ज किया गया। गंगानगर में राजस्थान में 45.08 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि नई दिल्ली में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नई दिल्ली सबसे गर्म शहरों में 7वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे ने अपना पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया। यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक संयोजन पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है। इसकी लंबाई 30 फीट है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 2, केवल और 1, 2, 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया? मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अंशुला राव। साथियों उसका सही जवाब है डी, अंशुला राव। मेडिकल टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक, साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 के तहत महिलाओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? 20 सप्ताह, 22 सप्ताह, 24 सप्ताह, 25 सप्ताह। साथियों इसका सही जवाब है सी, 24 सप्ताह। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हथियार आयात करने के मामले में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। साथियों सही जवाब है ए, दूसरा। पहले स्थान पर सऊदी अरब है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों पीसीएस या किसी एग्जाम, ढेर सारे एग्जामों में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। साथियों उसका सही जवाब है ए, मध्य प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया? राहुल सचदेवा, अतुल कश्यप, अतुल अग्निहोत्री, राकेश कश्यप। साथियों उसका सही जवाब है बी, अतुल कश्यप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में सुर्खियों में बटोर रहा NEIA ट्रस्ट किस सेक्टर से जुड़ा है? आयात, निर्यात, उत्पाद, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, निर्यात से। आज का प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ हो।